आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, अनुक्रमांक अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 दिखाई दे रहा है। नाम कक्षा 10 हिंदी, विषय हिंदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, विद्या भारती का क्वेश्चन पेपर है। ऑल इंडिया में नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर माना जाता है। आपका 80-90% यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आएगा। सभी प्रश्न फंसेंगे, मतलब ये ऑल इन वन है। सभी पेपर जहाँ जहाँ का पेपर होगा ऑल इंडिया के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये रामबाण है और ये सेट 2 होगा। कितना हो, जैसा आप जानते हैं कि हमारे चैनल में सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक डाला जाता है, जिससे आपकी पूरी किताब तैयार हो जाए। तो ये सेट 2 है। कमेंट मत करना। सभी क्लास के बच्चों के लिए 6 से 12 तक के एक सेट सभी विषय के पेपर डाले जा चुके हैं और अब दूसरा पेपर पढ़ रहा है। और चैनल में सर्च कर लेना, जा करके देख लेना और प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। कमेंट मत करना और आपको ये करके बताना है कि क्वेश्चन में कितने प्रश्न आपके फंसे थे और टॉप करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द ये निर्देश आप पढ़ेंगे। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न पर आते हैं, बिना समय गंवाए हुए अपने प्रश्न पर आते हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 अंक का है। टिक करना है, OMR सीट पर आपको भरना है। देख रहे हैं ना, पहला है निम्न हिंदी का प्रथम उपन्यास है तो परीक्षा गुरु। 4 विकल्प है, अगर हम चारों पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सीधा उत्तर पढ़ रहे हैं। दूसरा है एकांकी के सम्राट हैं तो कौन है, राम कुमार वर्मा। देख रहे हैं ना। तीसरा है शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है। चौथा है भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। कपड़ा का तत्सम रूप है वस्त्र। देख रहे हैं ना। छठवा है प्रत्यय के भेद होते हैं 2। कितने भेद होते हैं, 2। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अब आगे लिखा गया है PTO प्लीज टर्न ओवर। अब हम पेपर पलट रहे हैं आगे क्वेश्चन के लिए। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप पुरातन छात्र हैं तो वीडियो को अधिक अधिक शेयर करना ताकि आपके कमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाए। यदि आप नए छात्र हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जल्द से जल्द आपको तीसरा सेट GIC का पेपर भी मिलने वाला है। मध्वर में कौन सी संधि है, तो मध्वर में यण संधि है। देख रहे हैं ना। द्रक्ष्यति किस लकार पुरुष वचन का रूप है, तो ग इसका सही है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखिए, तो प्रतिधन उत्तर होता है, प्रत्युत्तर प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है, रोला। कौन सा छंद है, रोला सममात्रिक छंद है। त्रिफला का समास विग्रह है 3 फलों का समूह, त्रिफला। देख रहे हैं ना। आगे है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिप्रवास। क्या है, प्रिप्रवास। अगला है प्रयोगवाद के जनक हैं अज्ञेय जी। देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से समन्वयवादी कवि कहा जाता है, तुलसीदास जी को। किसको कहा जाता है, तुलसीदास। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, सूरदास को। किसको कहा जाता है, सूरदास को। चिंतामणि भाग 1-2 किस विधा की रचना है, निबंध की। निराला की साहित्य साधना जीवनी किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की। देख रहे हैं ना। अगला है झूठा सच किस विद्या की रचना है, उपन्यास। अगला है इनमें से बिहत्रयी के कवि नहीं है, तो महादेवी वर्मा बिहत्रयी कवि नहीं है। 20वां क्वेश्चन है साहित्य संदेश किस युग की पत्रिका है, छायावादी युग की। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं, पेपर पलट रहे हैं। अगला क्वेश्चन खंड बा से है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले ढंग से गद्यांश को पढ़िए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है।
बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अब इसका प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सभी उत्तर हम दिखा रहे हैं, मिल रहा है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो किया गया है। बुराई की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो बुराई की प्रवृत्ति आप इसी में देख लेंगे। बुराई अचल भाव धारण करके बैठती है, मतलब इसका भाव प्रवृत्ति जो होते हैं अचल होती है। देख रहे हैं ना। अब इसका आंसर देखते हैं, देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना। ये यहाँ पर किताब में आपको मिल जाएगा, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। देख रहे हैं, यहाँ से किताब में आप देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ, देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा है। तो इसका व्याख्या पहले से देख लीजिए, ऐसे लिखिए। अब संदर्भ आया था, तो संदर्भ एक का जैसे होता है उसी तरह संदर्भ सब का होता है। तो संदर्भ इसका इस तरह लिखेंगे, देख रहे हैं ना। संदर्भ लिखेंगे, इसका संदर्भ इस तरह लिखेंगे, देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस तरह गद्य आप संदर्भ लिखेंगे। 2 नंबर का हो गया आपका। फिर से देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब इसका कह रहा है, दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या। देख रहे हैं ना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप अगर देख रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये व्याख्या जो दिखाई दे रहा है, ये जो जिसके नीचे लाइन की उसी का है। देख रहे हैं, पूरा आपको लिखना है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको इसका भावार्थ ऐसे लिख देना है। यहाँ तक ये भावार्थ हो गया। अब उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। अगला है, व्यक्ति पर किस प्रकार की बुरी बातों का प्रभाव जल्द होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। अब आगे इसमें तीसरा क्वेश्चन, बुराई की प्रवृत्ति। इसका उत्तर देख लीजिए, इधर है। इसका उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा यहाँ से लिखना है आपको। तीसरा, लेखक के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुसंगत आवश्यक है, सुसंगत आवश्यक है। देख रहे हैं ना। बुराई का प्रभाव हम पर जल्दी होता है, यह प्रभाव अच्छाई से अधिक अस्थायी होता है, अर्थात हमें जल्दी कोई अच्छी एवं गंभीर बात याद नहीं होती, जबकि अश्लील एवं भद्दे गीत हमें बहुत जल्द याद हो जाते हैं। देख रहे हैं ना। इस तरह से पूरा क्वेश्चन करना है, छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। फिर है अथवा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये 2 में 1 करना था, पहला हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्या करना है? 22, दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले शुद्ध पढ़िए, देख रहे हैं ना, पहले इसको पढ़िए। दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंधव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है? चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो पहले अर्थ देख लीजिए, पूरा अर्थ बता रहे हैं। चरण कमल बंधव हर रही, तो सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके चरण रूप कमल रूपी चरण की बार बार वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण जी के सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं आपके चरण की, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। किसके चरणों की? श्री कृष्ण के। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के उपासक थे, उन्हीं का वर्णन किए हुए हैं। आगे कह रहे हैं, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब अंधा व्यक्ति अच्छी तरह देखने लगता है, सब कुछ देखने लगता है। बाहिरो सुने, बाहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग माने गरीब व्यक्ति जो होता है अपने सिर पर मुकुट धारण करके राजा की तरह चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कैसे कह रहे हैं कि हे करुणामय स्वामी जी, मैं आपके बार बार बंदों की
बंदों की चरणों की वंदना करता हूँ। इसी पर सब भाव छिपे हुए हैं। अब इसका अब आप देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। और रेखांकित भाव हो गया। और एक है किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता, श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। अगला चरण कवर में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। देख लीजिए 2 2 4 1 5 1 6 अंक का है। अब इसका कैसे लिखेंगे, संदर्भ व्याख्या सब देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा पद्यांश, देख रहे हैं ना पूरा। अब इसका देख रहे हैं चरण कमल बांधो हर राई, सब कुछ पूरा पूरा पढ़ेंगे बार बार तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये शब्दार्थ है, संदर्भ लिखा गया है, इसी तरह लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है या सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। उनके चरणों की वंदना की है। व्याख्या देख रहे हैं ना, व्याख्या दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, पूरा लिखेंगे। काव्यगत संदौर भी लिखेंगे, तब आपको पूरा जा करके नंबर मिलेगा। और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, टॉप करना है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। बहुत से बच्चे ससंदर्भ का अर्थ ही नहीं जानते। संदर्भ, प्रसंग, तब व्याख्या। तो पहले शुद्ध पढ़िए। वाराणसी सुविख्याता प्रचीना नगरी इयं विमलम सलिलम तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां बलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुहृदेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति अस्या घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। पहले अर्थ देख लीजिए। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमलम सलिलम तरंगाया गंगाया, यह स्वच्छ विमल गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां बलयाकृति, इसके घाटों की बनावट बलयाकार है, वृत्ताकार पंक्ति है। और धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजे, चंद्रमा की स्वच्छ प्रकाश में यह बहुत अच्छा लगता है। अगणिता पर्यटका, अगणित मतलब जिसकी गणना ना हो, ऐसे पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिदिन नित्यम अत्र आयन्ति, यहाँ आया करते हैं या आते हैं। अस्या घट्टा नाम चा शोभा बिलो, इसके घाटों की शोभा को देख करके बहु प्रशंसन्ति, इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। देख रहे हैं। अब इसका संदर्भ प्रसंग कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो देख रहे हैं ना, इसका संदर्भ कैसे लिखा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। फिर अनुवाद दिया गया है, जितना मैंने भी पढ़ा वही अनुवाद दिया गया है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी करना है। पहले संदर्भ लिखना है, फिर पहले हिंदी देखते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूपम कदा भिन्नमा वृथा अत्यंत सर हृदय गोयता परेशान गुणग्राही ताह असि। फिर अथवा दिया गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य, जिसके उत्तर में समुद्र है। हिमाद्रयुष दक्षिणम, जिसके दक्षिण में हिमालय है। वर्ष तद भारतम, उस देश का नाम भारतवर्ष है। भारतीय यत्र संतति, हम भारतवर्ष के संतान हैं, भारत देश के नागरिक हैं। इसका अर्थ देखते हैं। देख रहे हैं ना, इसका निद्रा पहला वाला निद्राम वाला जो दिया गया है बिल्कुल ऐसे। फिर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में अपने अवगुणों पर दुखी न होने तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण करने को श्रेष्ठ बताया गया है। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा गहरा हूँ, तुम इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों रसियों को ग्रहण करने वाले हो। देख रहे हैं ना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक खंड का। पहले आप ये जान लीजिए कि आप प्रतापगढ़ जिले में आया, आपके जिस जिले से हैं पहले अपने सर्जिस पता कर लेना कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो मैं जो हमारे हाथ में पेपर है
प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ जिला, मैं अभी सभी जिले को बता रहा हूँ किस किस जिला वाले। ज्योति जवाहर खंड का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। मुक्त दूध जहाँ चलता है वहाँ वाले करेंगे। ज्योति जवाहर प्रतापगढ़ खंड का में चलता है। मेवाड़ जहाँ चलता है। और घा है अग्रपूजा कहाँ चलता है। जय सुभाष खंड कहाँ चलता है। फिर है मातृभूमि खंड काव्य कहाँ चलता है। कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भारत, तुमुल खंड काव्य। देख रहे हैं ना, इतना चल रहा है। अब इसका आंसर देखते हैं। देख रहे हैं ना, ज्योति जवाहर खंड काव्य देवी प्रसाद वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना। अब यहाँ कहाँ कहाँ चलता है, इतने जिला के बच्चे ध्यान दें, आपको ज्योति जवाहर ही करना है। कानपुर जिला के बच्चे, प्रतापगढ़ जिला के बच्चे, मिर्ज़ापुर के, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित है यह पुस्तक। देख रहे हैं ना, इन्हीं के इतने जिले के बच्चे केवल ज्योति जवाहर खंड काव्य करेंगे। तो ये ज्योति जवाहर खंड काव्य का पूरा सारांश है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि सारांश आप पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप हल कर लेंगे पूरा। देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है। और इस तरह से एक खंड काव्य आया है, उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, तो चाहे आप इसको लिख देंगे। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। देख रहे हैं ना, इतना टाइटल हो सकता है। अब इसका पूरा वर्णन देख लीजिए, पूरा इतना छोड़ेंगे नहीं, एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपको करना है। देख रहे हैं ना, ये यहाँ से ये भी ये पूरा है यहाँ तक। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको लिखना है। आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दो, प्रमुख रचना लिखिए। देख रहे हैं ना, तो जयशंकर प्रसाद का हम देख रहे हैं कैसे लिखा है। 3, 2, 5 अंक का है। देख रहे हैं ना, वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद का ममता नामक पाठ को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है जीवन परिचय। फिर उनका है साहित्यिक परिचय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरा का पूरा लिखना है आपको। देख रहे हैं जीवन परिचय। अब आगे कृतियाँ उनकी देख लीजिए। भाषा के ऊपर है कृतियाँ। देख रहे हैं ना, एक कृतियाँ है, ये भाषा है। ममता के मन की वेदना। देख रहे हैं ना, पाठ का सारांश पूरा है। इस तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि के बारे में लिखना है आपको। देख रहे हैं ना, आपको कवि के बारे में लिखना है। कवि के बारे में लिखना है, तो हम दिखा रहे हैं आपको महाकवि किसके बारे में दिखा रहे हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का, तुलसीदास के जी के बारे में देखते हैं। उन्होंने देख रहे हैं ना, गोस्वामी जीवन परिचय देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। अब इनके पहले जन्म के बारे में एक लोकोक्ति है, इसको पढ़ना लिखना जरूर। 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। इनका जब जन्म हुआ था उसके बारे में है। इतनी बार पूछा गया है, बहुत बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा। यहाँ तक देख रहे हैं ना, लाज ना आई आपको दौरे आयो साथ, उनकी पत्नी ने फटकारा जब इन्होंने ससुराल चले पहुँच गए थे ना। इसके प्रकार से वर्णन है। देख रहे हैं, जीवन परिचय संक्षिप्त में दिया गया है। आगे देखते हैं, इनके मृत्यु के बारे में भी लिखा गया है। इनके साहित्यिक परिचय देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। साहित्यिक परिचय, इनके मृत्यु के बारे में एक कविता है, जरूर याद कर लेना। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। उनके मृत्यु के बारे में लिखा गया है। साहित्यिक परिचय, कृतियाँ देख रहे हैं ना, कृतियाँ इस तरह से आपको लिखना है पूरा। फिर भाषा शैली है, भाषा शैली देख रहे हैं ना, भाषा शैली। फिर यहाँ नीचे भाषा शैली है, फिर इसको लिखना है पूरा। साहित्य में स्थान, बिल्कुल इसके बाद समाप्त। ये जीवन परिचय हो गया। अगला अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट, श्लोक तो अपने किताब से कोई याद कर लेना, लिख देना। एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी के पेपर में आते हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ऑल इंडिया के बच्चों हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। बोर्ड में भी आपको लाभ मिलेगा इसका पूरा हल करने से। 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बता रहा है, काशी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। काशी नगरी कस्या की जगह लिख देंगे गंगाया नद्या कूले स्थिता, मतलब गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर है, बीरा केन पूजते, वीर किनके द्वारा पूजे जाते हैं। तो बीरा
वीरेण पूज्यते। यहाँ केन की जगह वीरेण लिख देंगे, वीरा वीरेण पूज्यते। अगला है ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभवति। 2 ही लिखना है, मैंने 3 बता दिया है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो मेरा प्रिय कवि, देख रहे हैं ना, अभी तुलसीदास के बारे में देखें, इसके बारे में देखते हैं। अगला गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र लिखना है, निबंध लिखना है। देख रहे हैं ना, इनका 3 प्रकार से, मेरा प्रिय कवि साहित्यकार, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं कितना लिखा गया, संकेत बिंदु इतना दिया गया है। अब इसके आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे आप, छोड़ेंगे नहीं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रस्तावना, फिर आरंभिक जीवन परिचय, फिर उसके बाद देख रहे हैं इनका विवाह, काव्यगत विशेषताएं, पूरा ऐसे डाल के लिखेंगे। देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा ऐसे लिखेंगे। फिर इधर देख लीजिए भूमिका, फिर वैसे लिखेंगे पूरा पूरा, किस छोड़ेंगे नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।